क्या आपको पता है हमारे स्क्रिप्चर्स में और स्पेशली विश्वकर्मा प्रकाश में शोक करने की भी एक डायरेक्शन बताई गई है। एक ऐसी डायरेक्शन जहाँ पर पुराने महलों में शोक करने के लिए कोप भवन बनाए जाते थे। राजा महाराजा अपने महलों में एक ऐसा रूम बनाया करते थे जिसे कोप भवन ही कहा जाता था। आपने वह कहानी भी सुनी होगी कि जब कैकई नाराज़ हुई थी दशरथ से तो वह कोप भवन में चली गई थी और उसी कोप भवन से उन्होंने महाराज दशरथ से राम जी का वनवास मांगा था। तो यह कोप भवन या शोक करने की जगह कहाँ बताई गई है? यह जो जगह बताई गई है, यह बताई गई है पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, जिसे हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो जगह है उसे शोक करने की जगह बताई गई है। शोक करना भी हमारे लाइव्स में एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अगर हमें ग्रीफ होगा और हम अपने आंसुओं के माध्यम से अपने इस ग्रीफ को प्रकट नहीं करेंगे या अपने इस ग्रीफ को निकालेंगे नहीं, तो ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा और एक बड़ा डिप्रेशन का रूप ले लेगा। आपने सुना होगा कि कई लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं वह इसलिए भी जाते हैं कि उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने का, अपने प्रॉब्लम्स को बताने का या रो करके अपने प्रॉब्लम्स को निकाल देने का अपने शरीर से। और यह एक मेजर रीज़न बन जाता है, एक मेजर रूट कॉज बन जाता है डिप्रेशंस का। और इसीलिए इस दिशा को वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है, इसे डिप्रेशन की दिशा भी कही गई है। पर ये आइडियली एक डिप्रेशन की दिशा नहीं है, ये एक ऐसी दिशा है जहाँ से आप अपने ग्रीफ से मुक्ति पा सकते हैं, जहाँ से आप अपने जो आपके अंदर जो भी शोक है, जो भी दुख है, उस दुख को आप बाहर निकाल सकते हैं अपने बॉडीज से। यह एक ऐसी जगह है, यह एक ऐसी दिशा है जहाँ पे जो एनर्जी फील्ड्स हैं वह इस तरह के एनर्जी फील्ड्स हैं, वह वहाँ ऐसे देवता विराजमान हैं, ऐसे देवता एनर्जी फील्ड्स हैं जो आपको आपके शोक से, आपके दुख से आपको उभरने में आपकी मदद करते हैं। तो यह कोई नेगेटिव दिशा नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक नेगेटिव दिशा है, यहाँ आप टॉयलेट्स बना लो, यहाँ आप सेप्टिक टैंक बना लो, यह एक नेगेटिव दिशा नहीं है। पर हाँ, यहाँ टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक सूटेबल हैं। तो यह एक नेगेटिव दिशा नहीं है, पर इस दिशा की एनर्जीज ऐसी हैं जो हमारे लाइव्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि कैसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा की एनर्जीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अगर वहाँ कोई भी वास्तु दोष है तो वहाँ हम कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक वास्तु टिप बताऊंगा। यह टिप एक ऐसी टिप है जो आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना है। स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, आपके घर में कोई डिप्रेशन के पेशेंट हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर उनका दुख बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको अपने घरों के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में इस रेमेडी को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है, आपके घरों के 290 डिग्री के आसपास की जो एरिया है वो आपके घरों का वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बनती है। आपको घर के सेंटर पे खड़ा हो जाना है, अपने मोबाइल में या मैग्नेटिक कंपास से 290 डिग्री आइडेंटिफाई करना है कहाँ पड़ रहा है, वही है आपके घरों का वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। 290 डिग्री के आसपास की जो डायरेक्शन है, यहाँ अगर टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट के लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि यह जो जगह है ये हमारे लाइफ से, हमारे शरीर से, हमारे मनोस्थिति से
एक नेगेटिविटी को दूर करने वाली जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने ग्रीफ से मुक्ति पाते हैं, जहाँ पर हम अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। तो यहाँ अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट भी एक ऐसा ही प्रतीक है, एक प्रतीक है ऐसी चीज़ का जिससे हम अपने शरीर में जो अनवांटेड चीज़ है उससे हम मुक्ति पाते हैं। तो टॉयलेट अगर यहाँ है तो इसे हमें कोई रेमेडी नहीं करनी है। यहाँ अगर सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक भी यहाँ हम बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक के लिए आइडियली मैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को सबसे अच्छी जगह मानता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अंडरग्राउंड गड्ढा भी कर सकते हैं। इसीलिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हम सेप्टिक टैंक अगर बनाते हैं तो ये हमारे घरों के सेप्टिक टैंक के लिए ये एक उपयुक्त दिशा है। इस दिशा में 290 डिग्री के कोण में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ किचन आ रहा है तो हमें ये कोशिश करनी है हम उसकी रेमेडी कर लें। रेमेडी बहुत ही सिंपल है। हमें अपने हीटिंग अप्लाइंसेस, जो भी हम किचन में हीटिंग अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, हमारा चूल्हा है, हमारा इंडक्शन है, हमारा माइक्रोवेव ओवन है या ओटीजी है, उसके नीचे हमें एक येलो कलर का स्टोन या मैट बिछाना है। तो ऐसा करके हम वहाँ हीटिंग या अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहे हैं इस तत्व के एलिमेंट से। तो येलो स्टोन लगाना है हमें अपने चूल्हे के नीचे। अगर यहाँ पर एंटी कलर्स आ रहे हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एंटी कलर्स अगेन या तो रेड कलर या ग्रीन कलर इस दिशा में आ रहे हैं, उसको हमें रिमूव करना है। रेड और ग्रीन कलर यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ रेड और ग्रीन कलर है तो उसे रिमूव करके यहाँ या तो ऑफ वाइट कलर करें या फिर लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल करें। इस जोन में हमारा बेड पोजीशन भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका रूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो आप एटलीस्ट इतना कोशिश करें कि आपका जो बेड है वो इस जोन से निकल जाए। अगर बेड भी नहीं निकल पा रहा है तो एटलीस्ट इतनी कोशिश ज़रूर करें कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोते समय आपका हेड पोजीशन वहाँ नहीं आए, यानी तकिए की जो पोजीशन है, सोने के समय जो आप तकिया यूज़ करते हैं, तकिए की पोजीशन जो है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में नहीं आए। बेड को या तो थोड़ा सा आगे पीछे करके या हेड की पोजीशन को चेंज करके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आप निकल जाएं, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बाद आप या तो नॉर्थ वेस्ट में आपका हेड पोजीशन चला जाए या वेस्ट में आपका हेड पोजीशन चला जाए। अपने ऑफिसेज़ में भी यहाँ बहुत वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना है, बहुत वैल्यूएबल पेपर्स या एसेट्स के कागजात, इनको यहाँ हमें नहीं रखना है। वैल्यूएबल्स को वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन से हटा करके रखना है। और ऑफिसेज़ में बॉस का चेंबर या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का चेंबर या सिटिंग पोजीशन भी इस जोन में नहीं आनी चाहिए। यह जो जोन है यह कई बार एक बुरी आदत, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, या किसी भी तरह की बुरी आदत, शराब हो गई, इस तरह की आदत का भी कारक बन जाता है। अगर हम इस जोन में हमारे वास्तु दोष होता है तो डिप्रेशन का वजह तो आपको समझ में आई कि डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि हम अपने ग्रीफ से हम मुक्त नहीं हो पाते, जो कि डिप्रेशन का कारक बनता है। और कई बार यह डिप्रेशन का कारक नहीं बन करके बुरी आदतों का भी कारक बन जाता है। हम कई तरह की बुरी आदतों से ग्रसित हो जाते हैं। तो यह डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि क्या हम यहाँ ऐसा करें कि हम इस जोन के एनर्जीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। इस जोन में हमें जो पिक्चर यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है एक पिक्चर जो आपने कई जगह देखी होगी। महाभारत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस लाइफ में कैसे क्या करके अग्रसित होना चाहिए ताकि वो महाभारत को जीत सकें, यह उपदेश देता हुआ एक पिक्चर जिसमें कृष्ण जी उपदेश दे रहे हों अर्जुन को, यह उपदेश देते हुई पिक्चर जो है बहुत ही कॉमन पिक्चर है, आपको अवेलेबल हो जाएगी किसी भी पोस्टर की दुकान पे। और इस इमेज को गोल्डन फ्रेम में अगेन फ्रेम करके आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में लगाना है। यह आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करेगा, आपको अपने लाइफ में क्या करना है यह एक मार्गदर्शन देगा, आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, गलत रास्ते पर जाने से, भटकने से आपको ये बचाएगा। तो ऐसी पिक्चर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगाएं और देखें कि कैसे आप अपने ग्रीफ से उभर करके, अपने बुरे मनोस्थिति से उभर करके आप एक अच्छे मनोस्थिति पे प्रवेश कर जाते हैं। और आपको अगर ये इस तरह की डिप्रेशन या बुरे आदतों के आप शिकार हैं तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आप मुझसे एक 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।